आज है डे 18 और डे 18 में हम टॉपिक कवर करेंगे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरत थी कैंडलस्टिक पैटर्न की टेक्निकल एनालिसिस में वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। आज की जो वीडियो है हम इन दोनों पे फोकस करेंगे और मैं आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, बस पिछले एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था और वो कहावत है कि मांगने पे ही मिलता है। तो मैं आज फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी के अभी आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और जब वीडियो एंड हो जाए और आपको ये लगे कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को नहीं मिला, तो आप उसी वक्त डिसलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट पहले लास्ट में आप भूल जाएंगे, इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार को मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको आज के बाद से कोई डाउट ही नहीं रहेगी और क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने हमेशा ही आपको बोला है और मैं फिर से कह दूं कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% काम करती है, डायनामिक है, और मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। तो हम आज जो भी सीखेंगे इसके बेसिस पे आपको अपने मन के अंदर ये धारणा नहीं बनाना है कि जहाँ पे ये दिख जाएगा तो आज के बाद से मैं प्रो ट्रेडर हो जाऊँगा। कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है कि हर एक इंसान कैंडलस्टिक पैटर्न सीख के आज करोड़पति होता है इंडिया में, अगर चीज़ें सही तरीके से वर्क करती। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हम सीखते क्यों हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम सीखते इसलिए हैं ताकि हमें नॉलेज हो, उस चीज़ों के बारे में पता रहे और वो एक मौका जब मिले तब हम उस मौके का फ़ायदा उठा सके। मैंने आपको ये बोला है कि 50% काम करती है। अगर मैं आपको ये बोलता ना कि 1% काम करती है और 99% काम नहीं करती, फिर भी अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट के हो तो आप उस 1% की अपॉर्चुनिटी की वेट करोगे। ठीक उसी तरह जब आपने देखा था एवेंजर्स एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्या बोला था कि 1 करोड़ में सिर्फ एक बार पॉसिबिलिटी है कि हम जीत पाए, बट वो एक बार वही पॉसिबिलिटी थी जब वो जीते थे। तो हम वही इसीलिए कहते हैं कि हमें जिस चीज़ को सीखना है उस पर क्लियरली फोकस करना चाहिए और इस चीज़ को सीख के जब आपके पास नॉलेज रहेगी और क्या पता आपको एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखेगी, तो वहाँ से ट्रेड आपका सफल भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकती है। और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर टाइम लंबा भी जाए या मैं स्लोली डायग्राम बना बना के आपको दिखाऊँ, तो बिल्कुल भी आप उसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से बताऊँगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी। अगर आप उसे स्किप करते हैं तो आपका टाइम भी जाएगा और आप चीज़ें सीख भी नहीं पाएंगे। पहले मैं खुद से ही ड्रॉ करके आपको बताऊंगा सब कुछ अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। बाद में आपको डायग्राम ईच एंड एवरीथिंग आई विल शो यू। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मेड विथ 3 कैंडल। आप याद करो कि सबसे पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया, फिर ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का एक क्लास आपको दिया और सारी चीज़ें दोबारा से एक्सप्लेन करी। फिर मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया, जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होती थी। ओके, सबको बताया अलग अलग से। और फिर मैंने ऑल 2 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया। अब ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, 3 कैंडल एक साथ रहती है। तो अब हम 3 कैंडल एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने ड्रॉ करूँगा और आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि उस पर आप फोकस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ बस उसे देखते जाइए। और जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला है मेड अप विथ 3 कैंडल, तो हमें कितना कैंडल बनाना है, 3 कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल बियरिश। चलो, जैसे जैसे यहाँ पे बोला गया है मैं वैसे वैसे ही फॉलो करूँगा। नीचे आपने देख लिया, नीचे मैंने डायग्राम रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट कैंडल बियरिश, पहला कैंडल क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। गुड, पहला कैंडल रेड, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बियरिश लिखा है ना वहाँ पे, फर्स्ट, ये पहला कैंडल है बियरिश, ठीक है, बुलिश या बियरिश। दूसरा जो कैंडल है
वो डोजी होगा या स्पिनिंग टॉप हो सकता है, बुलिश बेयरिश कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा कैंडल हमें बनाना है। तो दूसरा कैंडल मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि दूसरा कैंडल, मैंने तो बस बोल दिया। तो हो सकता है कि क्या पता मैं यहाँ पे दूसरा कैंडल बना दूँ, डोजी का बात हो रहा है तो ऐसा मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी बना, भाई बनाऊँ तो बनाऊँ कहाँ? अब देखो, ठीक है, इस बात को यहीं पे होल्ड करते हैं और माइंड में रखना कि हमें पता नहीं है कि दूसरा कैंडल कहाँ बनाना है। तीसरा का देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड कैंडल बुलिश, क्लोजिंग प्राइस एबव द फर्स्ट 50% ऑफ द कैंडल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। इस फर्स्ट कैंडल का 50% कितना होगा? आधा। ये इसका 50% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि थर्ड कैंडल बुलिश, तो थर्ड कैंडल तो बुलिश होगा ये पता है। क्लोजिंग प्राइस एबव द 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल, मतलब पहला कैंडल के 50%, यानी कि आधा, 50% मतलब आधा कि एबव मतलब उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तीसरा कैंडल तो पहले क्या है? बुलिश है, ठीक है। तो पहले मैं बनाता हूँ। अब ये क्लियर हुआ या नहीं? हमारी बातें क्लियर हो गई, लेकिन हमारे पास अभी डाउट कहाँ पर आया है? डाउट इसमें पड़ा है, हम इसे भी क्लियर करेंगे। और कंप्लीट कौन सा हो गया? ये भी बन गया हमारा, पहला कंप्लीट और तीसरा कंप्लीट। फर्स्ट कैंडल बियरिश जो हमने बना दिया, सेकेंड कैंडल पता नहीं डॉजी कहाँ बनेगा, कुछ आइडिया नहीं है। थर्ड कैंडल बुलिश, क्लोजिंग प्राइस एबव द 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। तो तीसरा जो कैंडल है ये थर्ड कैंडल हो गया, ये थर्ड कैंडल हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस एबव द 50%, ठीक है, ऑफ द कैंडल। पहले कैंडल के आधे के ऊपर इसको क्लोज करना है, और क्योंकि ये ग्रीन वाला है तो इसका नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस ये है, इसके आधे के ऊपर तो है ही, सारी क्राइटेरिया मैच हो गई। अभी भी क्या ये मॉर्निंग स्टार है? नहीं है, बट हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। मैटर कहाँ पे हमारा फंस रहा है? डोजी वाले पे या स्पिनिंग टॉप वाले के या सेकंड कैंडल पे। सिंपल सा, बस ये सोचो कि पहला और तीसरा तो बन गया, दूसरे कैंडल पे मैटर फंस रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा है, देयर मस्ट बी गैप डाउन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल। वाओ, ऐसा लग रहा है ना जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो। मैथ में हमेशा क्या होता था? पहला एक सवाल लिखा होता था, उस सवाल को हम पढ़ते थे, फिर उसके हिसाब से हम नीचे डायग्राम ड्रॉ करते थे। ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कैट का एग्ज़ाम का भी दिया होगा तो आपने LRDI पढ़ी होगी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो वो सारी चीज़ें ऐसा फील हो रहा होगा कि आप मैथ पढ़ रहे हो। देखो, अभी आप यूट्यूब पे जाके इस वीडियो के बाद सर्च कर लेना कि मॉर्निंग स्टार। मैं सच बता रहा हूँ, वो बस एक ग्रीन रेड कैंडल बीच में ये सब दिखा देंगे चीज़ें, आपको समझा भी देंगे। और उस वक्त के लिए सच बता रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाएगी, आप कमेंट में तारीफ़ लिख दोगे, लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे। रियल मार्केट में आप भूल जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, अरे यार फर्स्ट कैंडल बियरिश था या बुलिश। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप कभी भूलोगे? मुझे नहीं लगता आप कभी भूलोगे इतना डेप्थ एनालिसिस। एक सब्सक्राइब अभी कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर मस्ट बी गैप डाउन, मतलब क्लियर हो रहा है हमारा। देयर मस्ट बी गैप डाउन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल एंड द गैप अप बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कैंडल। ओ वाओ, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, गैप डाउन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये तो फर्स्ट कैंडल है, ये तो फर्स्ट कैंडल है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड तो है नहीं। लेकिन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या है? गैप डाउन। इट मीन्स पक्का यहाँ बना होगा गैप डाउन, क्योंकि इसके नीचे ही रेड कैंडल का ओपन यहाँ पे है, रेड कैंडल का ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है, तो इसके नीचे गैप डाउन बना होगा। पक्का 100% बना होगा। ओके, ये कलर क्या होगा? रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रेड और ग्रीन एनीथिंग।
देखो पहले हमें पता नहीं था ना सेकेंड कैंडल कहाँ बनाना है, लेकिन अब पता चल गया कि सेकेंड कैंडल कहाँ है, गैप डाउन है पहले वाले कैंडल के, और गैप डाउन हमेशा डाउन में ही होता है नीचे। तो यहाँ पे तो लिखा है कि देयर मस्ट बी गैप डाउन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल, पहले और दूसरे के बीच में गैप डाउन होगा। तो ये हो गया फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड कैंडल, और ये जो पोर्शन है ये है गैप डाउन, गैप डाउन। क्या इस सेंटेंस को हमने फुलफिल कर दिया? क्या इस सेंटेंस को हमने फुलफिल किया? कर दिया। अब है आगे एंड गैप अप बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कैंडल। ओके नाइस। तो इसका ये कहना है ना कि सेकेंड, ये है सेकेंड और ये है थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में गैप अप होगा। और ये तो सच बात है, इस कैंडल के ऊपर ही तो ये है, बीच में ये तो, यही तो गैप अप है। समझ में आई क्या? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, वैलिड मॉर्निंग स्टार कैन ओनली फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड। तो पता ही है, वैसे भी मैं डिस्कस करने ही वाला था। फर्स्ट कैंडल बियरिश बनी है, इट मीन्स ये डाउन ट्रेंड होगा तगड़ा वाला। फिर वहाँ पे बियरिश बनी, फिर उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर गैप अप खुल के ऊपर की ओर चली जाती है। इट मीन्स अब यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगी, अप ट्रेंड हो जाएगी, अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड हुई तो इसका मतलब ये इसने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया, ट्रेंड रिवर्सल। जो डाउन जा रही थी वो अप चली जाएगी। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश रिवर्सल है। ओके, और कहाँ पे दिखेगा मॉर्निंग स्टार? हमेशा नीचे, डाउन ट्रेंड में। जब डाउन ट्रेंड होगी वहीं पे मॉर्निंग स्टार दिखेगा। क्या आप आज के बाद से कभी भी मॉर्निंग स्टार को भूल पाओगे? नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि पहला कैंडल हमेशा आपको रेड दिखेगा, दूसरा कैंडल रेड के नीचे गैप डाउन दिखेगा जो स्पिनिंग टॉप हो सकता है या डोजी। याद होगा आपको, नहीं याद हो तो थोड़ा सा बता दूं कि स्पिनिंग टॉप और डोजी में कोई डिफरेंस था नहीं। ये एक स्पिनिंग टॉप था, ठीक है, और ये एक डोजी था। क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है नहीं। ये भी एक डोजी और स्पिनिंग टॉप है। तो आप हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ शैडो का थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें खैर डोजी की क्लास हमें यहाँ नहीं करनी है, तो उसके बारे में हमें बात भी नहीं करना है। वो मैंने सेपरेट वीडियो में बता रखा है डोजी वाली में, तो आप देख लेना, चैनल स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगी। तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। एक बार रिवाइज करवा दूँ क्या मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में? पहला कैंडल हमेशा आपको क्या दिखेगा, बियरिश रेड। उसके बाद दूसरा कैंडल जो होगा वो क्या दिखेगा, रेड या ग्रीन, किसी भी चीज़ में दिख सकता है। छोटा सा प्यारा सा कैंडल रहेगा, गैप डाउन होकर खुलता है। फिर उस कैंडल के ऊपर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, और वो जो ग्रीन कैंडल होगा उसका क्लोज हमेशा पहले कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए, आधा के ऊपर। अब इंजॉयमेंट करेंगे हम लोग। ये रहा आपका मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब जो हमने ड्रॉ किया उसे आप सामने देख लो, ये क्या है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ओके। और यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल। ये क्या है, सेकंड। और ये स्पेस क्या है, ये जो जगह है बीच में, ये गैप डाउन है। और ये क्या है, गैप अप हो गई। और ये क्या है, थर्ड कैंडल। और ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। होप सो आपको समझ में आई होगी। और अब मॉर्निंग स्टार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसा है, जैसा मैंने बताया था। ये डोजी है, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो,
और अलग से डोजी मॉर्निंग स्टार के बारे में भी इन लोगों ने बता दिया है चार्ट पे। क्लियरली आप देखो कि यहाँ पे लिखा है बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ये जब भी बनती है तो क्या करती है, ट्रेंड रिवर्सल कर देती है, मतलब कि डाउन ट्रेंड होती है, ये बनने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाती है। 3 कैंडल होता है, पता ही है आपको आज के बाद से। द फर्स्ट कैंडल इज रेड, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। द सेकेंड कैंडल कैन बी एनी कलर, आप भी ये बात भी कभी नहीं भूलोगे, बट इट शुड बी डोजी और द स्पिनिंग, बार बार मैं यही चिल्ला रहा हूँ, डोजी स्पिनिंग। द थर्ड कैंडल इज ग्रीन बुलिश, इट्स मोर इफेक्टिव व्हेन बैक्ड विद द हायर वॉल्यूम। अच्छा, इस बात का थोड़ा सा मतलब निकालते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि द थर्ड कैंडल इज द बुलिश और ये मोर इफेक्टिव होगा जिन बैक्ड विद द हायर वॉल्यूम। इनका ये कहना है कि नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बन रही है ना, कि ये वाला जो कैंडल है इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है कि उसमें कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट में और कितने ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम दिख जाता है, नीचे में वो लगाना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। ट्रेडिंग व्यू वाले कोर्स में मैंने बताया था। नहीं भी बताया ना तो आप 100 दिन तक कोर्स तो देखोगे ना, एक ही चीज़ इतनी बार रिपीट होंगी कि आप सब सीख जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं ट्रेडिंग व्यू फिर से खोलने वाला नहीं, फिर से खोलूँगा, जो चीज़ें आपने सीखा है उसको फिर से बताऊँगा, थोड़ा जल्दी में बताऊँगा क्योंकि वो चीज़ें मैंने सेपरेट वीडियो में बता रखी है। तो अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में ना बताऊँ, बट यूज़ तो होगा ही ना, वॉल्यूम के बारे में बातचीत तो होगी ही ना, तो अगर कन्फ्यूज़न होगी भी तो वो क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक डोजी मॉर्निंग स्टार है आपके सामने, देखो आप उसे थोड़ा सा, ये देखिए नाम अपने आप डोजी मॉर्निंग स्टार रख दिया गया है। नहीं भी रखोगे तभी कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं ये वही होता है, डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड है और ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, रिवर्सल हो गया, ये अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड थी। एंट्री कहाँ बनेगी, और वो वॉल्यूम वाली बात ये कह रहा था ना कि ये वाला जो कैंडल है ना ग्रीन, इसके नीचे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो लोगों की। फॉर एग्जांपल प्रयागराज में महाकुंभ स्नान जो हो रहा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें लोगों की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब तो वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया आपको। अभी देखिए कुछ और चीज़ है, इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आज के बाद से कभी जनरली मॉर्निंग इवनिंग में लोगों को डाउट आती है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ ना कि आपको कोई डाउट ही ना बचे। वंस द मॉर्निंग स्टार हैज़ बीन फॉर्म्ड यू कैन टेक बाई पोजिशन व्हेन द फोर्थ कैंडल ओपन्स इन अ ग्रीन एंड द बॉटम ऑफ द सेकेंड डे कैंडल इज द स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये डे टू डे ये मैंने वैसे उठाया है, इंटरनेट से उठाया है, ठीक है, तो इसका किसी भी स्टॉक्स का नाम हम नहीं देखेंगे, ये बस नॉर्मल चार्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल चार्ट है और ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी है आपको समझाने के लिए। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पे एंट्री बनने के बाद ये थोड़ा सा अप गई है, बट कहीं ना कहीं साइडवेज है। यहाँ पे कुछ लिखा है जिसे मैं वेरीफाई करके आपको बताऊंगा कि इसको फॉलो करना है या नहीं। वंस द मॉर्निंग स्टार हैज़ बीन फॉर्म्ड यू कैन टेक बाई पोजीशन व्हेन द फोर्थ कैंडल इज ग्रीन। ये बात सही भी है और गलत भी है, ऐसे अंधाधुंध कहीं पे भी मॉर्निंग स्टार दिख जाए तो बाई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें को वेरीफाई करना होता है जो मैं अभी बताऊंगा आगे, तभी एक बाई पोजीशन बन सकता है। एंड द बॉटम ऑफ द सेकेंड डे कैंडल इज स्टॉप लॉस। तो इन्होंने बस ये बताया है कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस। मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। फर्स्ट साइकोलॉजी वही वॉल्यूम वाली फोकस करनी है कि इसमें वॉल्यूम है या नहीं, और पहला डाउन ट्रेंड के बाद इस टाइप का साइडवेज ना हो, डाउन ट्रेंड में ना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो, मतलब एक रेट दूसरा रेट तीसरा रेट फिर इसके नीचे रेट बनी है, एक और रेट बनी है। वैसे कह तो इसको भी सकते हैं और ये भी हो सकता है, बट मेरा समझाने का काम है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर कर दूं उतना आपके लिए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये है कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी सही है, परफेक्ट है, बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना उससे और भी ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगी। साइकोलॉजी इसका हमेशा ये है कि पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड, और दूसरा कि गैप डाउन का कैंडल सेकेंड वाला होना चाहिए, और तीसरा
कि थर्ड कैंडल में वॉल्यूम परफेक्टली आनी चाहिए, ठीक है। इस वाले में ये थर्ड कैंडल है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें नहीं भी आएगी ना, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग स्टार बनने के बाद जब ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है और अच्छा खासा ऊपर भी जाता है, बिटकॉइन में आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मॉर्निंग स्टार में कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल, कहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है, उसे हम देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि ये डोजी है। डोजी ना, मैंने बोला ना कि ये ऑलरेडी जब सेकंड कैंडल डोजी स्पिनिंग टॉप है तो यहाँ पे डोजी लिख दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये है मॉर्निंग स्टार ही। एंट्री कहाँ पे बनेगा, क्लियर, ये तीनों मिलके एक मॉर्निंग स्टार बना रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो याद रखना, एंट्री हमेशा थर्ड कैंडल के क्लोज पे होगी, समझ आया। थर्ड कैंडल के क्लोज पे होगी। थर्ड कैंडल ग्रीन है तो क्लोज यहाँ होगा, मतलब एंट्री हमारी यहाँ हो जाएगी। एंट्री पूरा मिटा के अच्छे से बता देता हूँ। एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पता है, सेकेंड कैंडल के लो पे। कहानी खत्म। टारगेट कहाँ तक जाएगी, टारगेट जाएगी जहाँ तक स्विंग लो होगा या रेजिस्टेंस ऊपर मिल जाएगा वहाँ तक, बस। अब हम बात करेंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने जैसे ड्रॉ करके बताया, वैसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी सेम ही है, बट दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि वो उसके उल्टा है। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम देखेंगे। हमने मॉर्निंग स्टार देखा, तो जो जो चीज़ें उसमें देखी है सेम सेम कॉपी पेस्ट आपको सारी चीज़ें इवनिंग स्टार में देखने को मिलेगी। बट द डिफरेंस इज कि मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनता है और वो बुलिश रिवर्सल है, यानी कि मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगती है। बट द डिफरेंस इज ये कि इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में बनता है, जब ऊपर की ओर जा रही होती है मार्केट, जब ऊपर की ओर जा रही होती है तब ये इवनिंग स्टार बनता है। और इसके बनने की वजह से बियरिश रिवर्सल हो जाती है, बियरिश रिवर्सल, और वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। अब इवनिंग स्टार के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। मॉर्निंग स्टार में क्या बताया था मैंने, 3 कैंडल से मिलके बनता है। ये भी 3 कैंडल से मिलके बन गया, 3 कैंडल, 1 2 3, तीनों कैंडल से मिलके बन गया। दूसरा उसमें मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट कैंडल रेड बियरिश, मॉर्निंग में मैंने बताया था। इसमें फर्स्ट कैंडल क्या है, बुलिश है। ओके, समझ में आ रहा है क्यों बुलिश है, क्योंकि ये बुलिश में ही बनी है। उसमें पहला कैंडल बियरिश क्यों था, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बन रही थी। ये भी एक तरीका है याद करके रखने का, ठीक है। वैसे आप भूलोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है। सेकेंड कैंडल क्या है, सॉरी सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है कि फर्स्ट कैंडल विल बी बुलिश। थर्ड पॉइंट, इस सेकेंड कैंडल, अब तो हमें पहले पता चल गया है पहले वाले कैंडल पढ़ के कि सेकेंड कैंडल कहाँ बनेगा। अदरवाइज अगर मैं डायरेक्ट इवनिंग स्टार आपको पढ़ाता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि सेकेंड कैंडल कहाँ बनेगा। आपने यहाँ पे देख भी लिया है कि सेकेंड कैंडल यहाँ पे है। अच्छा एक बात और, आगे इसमें कुछ लिखा भी नहीं है और मैं आपसे पूछूंगा तो आसान होगा आपको डिस्कशन करने में और क्लियर भी हो जाएगी। एक बात बताओ मुझे, ये फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल के बाद ये सेकंड कैंडल बना, तो फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल में क्या हुआ है, प्लीज आप लोग पॉज करके बताइए मुझे क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। गैप अप, गैप अप, ठीक है। अब इस सेकेंड कैंडल के और थर्ड कैंडल के बीच में क्या हुआ,
क्या हुआ, गैप डाउन। ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट के ऊपर सेकंड क्लोज हुई जो गैप अप है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे गैप अप लिखा भी है, यहाँ पे गैप डाउन लिखा भी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिस हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। मिस तो हो ही नहीं रहा है, उस पर हम आए ही नहीं थे, बट जल्दी बताओ क्या मिस हो रहा है। याद आया, फर्स्ट कैंडल का आधा, यानी कि 50%, 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सच में ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो फिर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में डिफरेंस क्या है? मॉर्निंग स्टार में हमेशा फर्स्ट कैंडल के बाद थर्ड कैंडल जो होता था वो फर्स्ट कैंडल के आधे के ऊपर क्लोज हो जाता था। तो इसमें भी तो यही होगा, इसमें भी यही होगा कि फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज हो जाएगा। अब आपका ये सवाल आना चाहिए कि सर जी आप मुझे एक बात बताओ, पहले वाले में मॉर्निंग वाले में कैंडल ऊपर में क्लोज हो रहा था, ये नीचे में क्यों हो रहा है? ये सवाल आपका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इसका ये जो थर्ड कैंडल होगा ना, ये इसके आधे के नीचे क्लोज होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो आपका ये सवाल आना चाहिए कि क्यों हम इसमें नीचे और उस वाले में ऊपर? तो उसके पीछे रीज़न है, ज़रा ध्यान से देखना। उस वाले में थर्ड कैंडल ग्रीन थी और ग्रीन का क्लोज हमेशा ऊपर में होता है, ओके, इसीलिए क्लोज आधा के ऊपर था। इस वाले में हमारी कैंडल रेड है और रेड की कैंडल क्लोज नीचे होती है, इसीलिए फर्स्ट वाले के आधा के 50% नीचे होगा, क्लोज बिलो 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। रेड कैंडल का क्लोज हमेशा नीचे होता है, इसीलिए 50% क्लोज नीचे हुआ। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पे अच्छे से देख लो, कहीं कोई डाउट होना चाहिए तो आप ज़रूर कॉपी में लिख के रखिएगा, कमेंट में या कहीं पे अगर मुझे मैसेज करेंगे तो आप वहाँ मैसेज पे मुझे टेलीग्राम पे या कहीं पे भी पूछ सकते हैं ड्यूरेशन के साथ कि इस ड्यूरेशन में मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, प्लीज़ मुझे मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। कहीं पे कोई डाउट यहाँ पे आ रही है? नहीं आ रही है। ओपन ये है, क्लोज ये है, ये डोजी है, ये है, वो है। अगर यहाँ पे कुछ छूटा है तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ। गैप अप, गैप अप, गैप डाउन, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये डोजी वाली है। पिछले वाले में जैसे डोजी वाली नहीं बताया था, वैसे डोजी का ये है कि ऐसे ऐसे कर दिया, नॉर्मल कैंडल ऐसे बनती है, सिंपल। अच्छा, आधा के नीचे 50% के बिलो के नीचे ये क्लोज हो गई, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अभी देखते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा कुछ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, कुछ बताने वाला नहीं हूँ मैं। लॉन्ग फर्स्ट कैंडल बॉडी सब पता है, सेकंड कैंडल स्टार शॉर्ट बॉडी गैप्स अवे फ्रॉम द, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। उसी वर्ड्स को इंग्लिश में लिख दिया, ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया था, सोचा आपको समझाऊंगा, बट पहले इतने अच्छे से समझा दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे है कुछ वही सारी चीज़ें, स्टॉप लॉस, अच्छा एंट्री कहाँ पे बनेगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता देता हूँ ना, इस वाले में बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो आपको पता ही है कि ये अप ट्रेंड में बनेगी, अप ट्रेंड, ठीक है। मॉर्निंग स्टार हमेशा कहाँ बनती है? अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मॉर्निंग स्टार कहाँ है, ये है मॉर्निंग स्टार, ये तीनों कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। एंट्री हमेशा कहाँ पे ली जाती है? थर्ड के क्लोज पे, थर्ड कैंडल के क्लोज पे। तीसरा वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे हमारा एंट्री भी है, आराम से चल रही है, ठीक है। टारगेट कहाँ पे लिया है? पहला स्विंग इसका, ठीक है, यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट टारगेट इसको यहाँ पे लेना चाहिए, ओके। अब फिर नेक्स्ट टारगेट, थर्ड टारगेट यहाँ पे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? स्टॉप लॉस हमारा सेकेंड कैंडल के हाई पे, सिंपल। समझ में आई होगी। कहीं पे कोई डाउट आप ऑब्वियसली मुझसे आके पूछ सकते हैं, उम्मीद है कि आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें थी, और ये चार्ट से मैंने उठाया था इंटरनेट से, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गई होगी। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा, कोई मुझे बता सकता है या मैं आपको बता दूं?
मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। चलो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, क्या कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस? मॉर्निंग स्टार कब बनती है? डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड। इवनिंग स्टार कब बनती है? अप ट्रेंड। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद पहला कैंडल हमेशा बियरिश होता है और इसका पहला कैंडल हमेशा बुलिश होता है। दूसरा कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप, इसमें भी सेकेंड कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप। इसमें थर्ड कैंडल बुलिश, वहीं पे एंट्री भी होती है उसके क्लोज पे। इसमें थर्ड कैंडल बियरिश, वहीं पे एंट्री उसका बनता है उसके क्लोज पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप डिफरेंस खुद से निकाल सकते हो, घर पे जाके सीखा कीजिए। उम्मीद है आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड नहीं किया, आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप एक डिसलाइक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है तो आप ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे डे 20 में। कल ऑल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के कैंडलस्टिक पैटर्न की कहानी ख़त्म करेंगे और हम फिर चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं।